राहुल गांधी और तमाम दूसरे कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति से मिले हैं। जेएनयू विवाद को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं तमाम कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी, और ये राष्ट्रपति से मिलकर बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने गए थे, अपनी बात उनके सामने रखने गए थे। जेएनयू विवाद को लेकर उठ रहे तमाम सवाल, तमाम बयानबाजियों के बीच में अपनी बात राष्ट्रपति महामहिम तक पहुंचाने के लिए गए थे। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी, तमाम लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के, वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के दल के जो नेता हैं, वो भी तस्वीरों में मौजूद हैं। यानी कांग्रेस राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गई थी। ये तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी से मिलकर वापस लौटते हुए कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इस वक्त तमाम दिल्ली कांग्रेस के नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी भी इस वक्त बाहर निकल के सामने आते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएनयू विवाद को लेकर राहुल गांधी जेएनयू भी पहुंचे थे, छात्रों के साथ उन्होंने अपना समर्थन जताया था। और मीडिया की तरफ आगे बढ़ते हुए तमाम दूसरे कांग्रेसी वरिष्ठ नेता उनके पीछे चल रहे हैं। आनंद शर्मा भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर बाहर आते हुए। नमस्कार। क्या दिया आपने, किस तरीके से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति जी ने क्या आश्वासन दिया? जोरदार आवाज, लाउडर। हिंदी, पहले हिंदी, देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है, और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। आपने दिल्ली में देखा, आपके मित्रों को, जर्नलिस्ट को 2 बार पीटा गया, पुलिस वाले देखते रहे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पे धब्बा लगाया जा रहा है। सरकार का काम आपकी रक्षा करने का है, स्टूडेंट्स की रक्षा करने का है, उनको दबाने का काम नहीं है। इसलिए हम प्रेसिडेंट के पास गए और उनको हमने मेमोरेंडम दिया। Would you like me? So what have you said exactly to the president? Well, how can he intervene to make the situation better? I'll repeat what I said in Hindi. Nationalism is in my blood. I have seen my family sacrifice again and again and again for this nation.
if somebody has said anything against this nation, they should be punished according to law. However, it is not the government's job to destroy our institutions, our education institutions, and crush the expression of all our students. Across the country, the RSS is trying to impose a flawed ideology on the students of this country. This country will grow and prosper because of its students. This country will grow and prosper because of its students' imagination, because of their beliefs, because of their dreams. And imposing this dead ideology on top of our students is the biggest crime that can be done. And the Congress party will defend the rights of students everywhere. Rohit Vemula was crushed by the government because he expressed himself, and that is happening in every single university. That is why we went to the president. We saw over the last couple of days your friends journalists being thrashed in public view. We saw people being beaten up inside the court and the police just watching. This is sending a very, very bad signal, not only in this country but abroad.